खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। रेपो रेट में नहीं किया गया बदलाव, फेसबुक इंस्टा पर पैसे देकर ले पाएंगे ब्लू टिक, और मॉनसून की राह में क्या आया नया संकट, बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। और बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। रेपो रेट में किसी तरह का नहीं हुआ बदलाव, रेपो रेट 6.5% की दर पर बरकरार। महंगाई दर पर काबू पाने में मिली सफलता की वजह से रेपो रेट में नहीं किया गया है बदलाव। लगातार दूसरी बार अपरिवर्तित रखी गई है रेपो रेट की दर। इससे पहले 6 बार बढ़ाया जा चुका है रेपो रेट। रेपो रेट न बढ़ने से मिलेगी कर्ज की महंगाई से राहत। महंगाई के काबू रहने और मॉनसून अच्छा रहने पर आरबीआई घटा सकता है रेपो रेट। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सोशल साइट को चलाने वाली कंपनी मेटा ने भारत में शुरू की वेरीफाइड अकाउंट सर्विस। फेसबुक और इंस्टा पर ब्लू टिक लेने के लिए हर महीने चुकाने होंगे 699 रुपये। वेब पर भी वेरीफाई अकाउंट सेवा शुरू करने की योजना बना रही है मेटा। इसके लिए कंपनी प्रतिमाह वसूल करेगी 599 रुपये। वेरीफाइड अकाउंट सब्सक्रिप्शन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स को अपने अकाउंट को सरकारी आईडी से करना होगा वेरीफाई। पहले से लेट चल रहे मॉनसून के सामने खड़ा हुआ नया संकट। अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय हुआ गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील। इससे मॉनसून के और लेट होने की बढ़ गई है आशंका। इससे केरल में मॉनसून की धीमी शुरुआत होने का है अनुमान। मॉनसून की कमजोर प्रगति से खरीफ बुआई पर पड़ेगा विपरीत असर। जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक सक्रिय बने रह सकते हैं चक्रवाती तूफान। कमजोर मॉनसून से घट सकती है खरीफ की फसलों की पैदावार। दिल्ली में अब पूरी रात की जा सकेगी शॉपिंग। दिल्ली सरकार ने 155 दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को दी रात में भी खोलने की मंजूरी। दिल्ली में रात्रिकालीन कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है कदम। दिन के साथ रात में भी दुकानें खुली रहने से दिल्ली के निवासियों की हर समय जरूरी सेवाओं और वस्तुओं तक पहुंच होगी सुनिश्चित। अभी तक दिल्ली में केवल 269 प्रतिष्ठानों को ही रात में खुला रहने की है अनुमति। इससे दिल्ली में पैदा होंगे और अधिक रोजगार के अवसर। स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में भी होगी बढ़ोतरी। एजुकेशन लोन लेना होगा अब और आसान। सरकार 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम योजना में शामिल करने पर कर रही है विचार। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को भी मिलेगी एजुकेशन लोन की सुविधा। क्षेत्रीय बैंकों को और अधिक एकीकृत करने की दिशा में है ये बड़ा कदम। सरकार उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना चाहती है कर्ज, क्योंकि एजुकेशन लोन में लगातार आ रही है गिरावट। आरबीआई के मुताबिक 2021-22 में 17,715 करोड़ रुपए रह गया एजुकेशन लोन। 2019-20 में ये था 18,553 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इच्छुक छात्रों को आसानी से दे पाएंगे एजुकेशन लोन। ग्रामीण बैंकों को मिलेगा कमर्शियल बैंकों के समानांतर मौका। सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल देगी अब जियो एयरटेल को कड़ी टक्कर। सरकार ने बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम देने के लिए मंजूर किया 89,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज। रिवाइवल पैकेज से घाटे में चल रही बीएसएनएल को एक स्थिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बनकर उभरने में मिलेगी मदद। बीएसएनएल ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में 4G इंटरनेट कवरेज पहुंचाने में करेगी मदद। इस साल दिसंबर तक बीएसएनएल शुरू कर सकती है 5G सर्विस। देश भर में सस्ती कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराएगी सरकार। सहकारिता मंत्रालय ने 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को दी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी। इस साल के अंत तक खुल जाएंगे करीब 1000 जन औषधि केंद्र। बाकी जन औषधि केंद्र खोलेंगे दिसंबर तक। देश भर में अब तक खुल चुके हैं 9400 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्रों पर होती है 1800 दवाओं और 285 चिकित्सा उपकरणों की बिक्री। इन दवाओं के दाम खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं की तुलना में होते हैं 50 से 90% तक कम। सरकार की गेहूं खरीद लक्ष्य से करीब 80 लाख टन है कम। इस वजह से खुले बाजार में सरकार की गेहूं की बिक्री रह सकती है सीमित। सरकारी एजेंसियों ने मई अंत तक 262 लाख टन गेहूं खरीदा। सरकार ने तय किया था 341 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य। अप्रैल के बाद से अब तक गेहूं की कीमतों में आ चुकी है 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी। इस समय 2125 रुपये प्रति क्विंटल है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। दिल्ली में गेहूं का भाव 2510 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंचा। खुदरा महंगाई में उछाल की भी चिंता बढ़ी। देश में 5 साल के भीतर बनेंगे 220 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम को भी किया जा रहा है विकसित। भारतीय विमानन सेक्टर का अगले 5 साल में होगा तेजी से विस्तार। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों पर भी चल रहा है काम। पिछले 9 सालों में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर हुई 148।
एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा 42 ब्राउनफील्ड और 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास। निजी क्षेत्र 4 ब्राउनफील्ड और 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को करेगा विकसित। पेमेंट ऐप गूगल पे ने लॉन्च किया नया फीचर। इसकी मदद से यूजर्स बिना डेबिट कार्ड के बना पाएंगे अपना यूपीआई अकाउंट। गूगल पे पर यूजर्स डेबिट कार्ड की जगह अपने आधार नंबर के जरिए खोल पाएंगे यूपीआई अकाउंट। यूपीआई अकाउंट बनाने के लिए यूजर्स का बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर उनके आधार से लिंक होना होगा ज़रूरी। गूगल पे का नया फीचर 22 बैंकों के खाता धारकों के लिए होगा उपलब्ध। यूजर्स के लिए यूपीआई अकाउंट बनाना होगा सरल और सुविधाजनक। यूपीआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में नया फीचर करेगा मदद। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखें, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।